to all of you in my channel Target Classes. I am again in front of you with some questions related to work and time. In previous lecture, I explained you all that work that is equals to efficiency of a person and the product of time they require or time they attend to complete the work. And also I make sure that you understand the relation between work and time, that is inversely proportional. It means if work increase, then it will, if work timing is decreased, it means work will be more, or if work decrease, then time will be increased. मतलब it means work efficiency. If efficiency increase, then time will decrease, and if efficiency decrease, then time will be increased. Now we came across a new type of question in work and time. कार्य और समय में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, जिसपे मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। इसमें सबसे पहला स्टेप था कि आपको एलसीएम निकालना होता था। जितना भी आपको समय सीमा दी होती थी, जितने भी व्यक्तियों की, उन सभी का आपको एलसीएम निकालना होता था। देन आफ्टर आप यूनिट वर्क निकालते थे। यूनिट वर्क कह लीजिए या आप पर्टिकुलर एफिशिएंसी कह लीजिए, क्षमता कह लीजिए, उस हम क्षमता निकालते थे। और क्षमता निकालने के पश्चात, जब क्षमता का अर्थात होता है, क्षमता का मतलब होता है कि हम एक दिन में, वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, तो जब उसका यूनिटरी वर्क निकाल लेते थे तो उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती थी उसको फुलफिल करते थे, और देन आफ्टर हमारा जो क्वेश्चन होता था वो हमें सही आंसर दे देता था। तो उसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हुए एक नए टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग पे रखना है, दैट इज कि आपको यूनिटरी इफिशिएंसी निकाल लेनी है। जब आप यूनिटरी इफिशिएंसी निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न से, जिस प्रश्न में कहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों काम करते हैं। ए उस काम को पूरा करने की क्षमता रखता है कि वो 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है, और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। शुरुआत में दोनों ही काम करते हैं, परंतु यहाँ पर ट्विस्ट कहाँ आता है कि काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। तो इसके बाद बताइए कि शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए, हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे, या मैंने अपनी प्रीवियस डे की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वो एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। हमें पता था कि पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति है, वो कुछ निश्चित समय में कोई कार्य को पूरा कर रहा है। अब उस निश्चित समय सीमा में हमें 2 व्यक्ति दिए हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति दिए हुए हैं। उनकी एक निर्धारित सीमा है, कितनी सीमा में एक कार्य पूरा कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें बताना होता है। यदि हम सबको मिलाकर देखते हैं तो कितना टाइम लगता है, एक अकेला व्यक्ति उस काम को कितने टाइम पे करता है, या हम ये देखिए कि ग्रुप में 1 या 2 व्यक्ति मिलकर कितने में करेंगे, दूसरा तीसरा व्यक्ति मिलकर कितने में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में लगाए थे। आज हम जिस पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे वो प्रश्न होंगे कि यदि कुछ व्यक्ति काम साथ में करते हैं, परंतु कोई समस्या आने पर कुछ व्यक्ति काम बीच में छोड़ देते हैं, तो 2 प्रकार की स्थिति होती है। एक स्थिति होती है जब काम शुरू होने के कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया जाता है, और कुछ स्थिति होती है जिसमें काम पूरा होने के कुछ समय पहले कार्य छोड़ दिया जाता है। तो हम इस 2 प्रकार के प्रश्न को आज लेकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे मन के साथ में कि हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पॉजिटिविटी लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि ए व्यक्ति जो है वो कार्य करने में 10 दिन लगाता है, और बी जो है वो कार्य करने में 15 दिन लगाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इन दोनों कार्य सीमा का
एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, तो 10-15 का लघुत्तम समापवर्ती होता है 30 होता है। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि 30 यूनिट जो है वो कंप्लीट वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब जो ए व्यक्ति है वो एक दिन में कितना काम करता है, तो ए व्यक्ति अगर 10 दिन में पूरा काम कर सकता है तो वो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो वो 30 यूनिट काम करेगा। यदि वो एक दिन में कितना काम करता है, यदि वो एक दिन में 3 काम करता है तो लगातार 10 दिन काम करेगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा। तो हमने उसका यूनिटरी वर्क या उसकी इफिशियंसी या एक दिन का कार्य, ये उसकी इफिशियंसी भी होती है, इफिशियंसी को ही कहा जाता है एक दिन का कार्य, ये उसकी यह क्षमता होती है। तो यहाँ पर बी जो है वो कितना करेगा, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 2 दिन दोनों शुरुआत में काम तो एक साथ करते हैं, लेकिन जो 2 दिन की बात है, कितने दिन की बात है, 2 दिन जो है ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5 यूनिट। तो इनके 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दिन का कार्य कितना होगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट। मतलब जब भी दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों 10 यूनिट काम को कंप्लीट करके किनारे कर देते हैं। अब इसके बाद समझिएगा जो टोटल वर्क है वो कितना है, 30 है। 30 में से 10 यूनिट कंप्लीट हो गया तो कितने यूनिट वर्क बचा है, 20 यूनिट। और पहले दिन मतलब ये 2 दिन जब दोनों साथ में काम किए, अब पहला दिन जब बी अकेले काम कर रहा है, क्योंकि काम कौन छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया है, तो बी अकेला काम कर रहा है, तो बी का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है, बी का एक दिन का कार्य है 2 यूनिट। तो एक दिन में उसका कार्य कितना होता है, 2 यूनिट होता है, किसका, बी का। तो बचा हुआ कार्य कितना है, बचा हुआ कार्य है हमारा 20 यूनिट, क्योंकि 10 यूनिट दोनों साथ मिलकर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कितना गुना है, 10 गुना। मतलब बचा हुआ कार्य पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर रिलेट करते हैं। कह रहा है कि ए भी किसी काम को 10 दिन या 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले हमने जो पहले मेथड यूज किया था वही किया, दोनों को यूज करते हुए हमने दोनों का क्या निकाल लिया, दोनों का कंप्लीट वर्क निकाल लिया। कंप्लीट वर्क निकालने के बाद जो ए है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकते हैं, 5 यूनिट काम कर सकते हैं। और 5 यूनिट काम अगर वो एक दिन में कर सकते हैं तो 2 दिन में कितना कर सकते हैं, 10 यूनिट काम कर सकते हैं। 30 में से 10 यूनिट काम हो चुका तो कितने यूनिट काम बचे, 20 यूनिट काम बचे। अब बी अकेला बचता है, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो 20 यूनिट कितने दिन में पूरा करेगा, नॉर्मल सी बात है, 10 दिन में वो 20 यूनिट कंप्लीट कर देगा। प्रश्न में ये नहीं पूछा है, प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में होता है, प्रश्न में पूछा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा किया। मतलब दोनों के मिलकर काम करने के पश्चात जो काम बचा, जो कि 20 यूनिट है, उसको बी ने कितने दिन में पूरा किया है। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम, श्याम, मोहन 3 व्यक्ति हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। राम, श्याम और मोहन ये 3 व्यक्ति हैं। अब राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई कर रहे हैं, जिसमें राम को 10 दिन लग रहे हैं, श्याम को 12 दिन लग रहे हैं और मोहन को 15 दिन लग रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक साथ उन्होंने मतलब तीनों ने मिलकर एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। अब शेष काम राम और मोहन कितने दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज तो ध्यान लीजिए, 10, 12, 15 इसका एलसीएम हमेशा 7 होता है। ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में ये नंबर दिखेंगे। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है,
60 होता है, मतलब टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है। तो राम को करने में कितना टाइम लगेगा? राम एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है? 6 यूनिट। श्याम कितना करेगा? 5 यूनिट। और मोहन कितना करेगा? 4 यूनिट। तो तीनों मिलकर, राम, श्याम और मोहन, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 15 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 30 यूनिट। अब 2 दिन बाद 30 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका पहला दिन आता है जिसमें कौन है? राम और मोहन है। राम और मोहन मिलकर पहले दिन कितना काम कर सकते हैं? एक दिन कितना काम कर सकते हैं? राम और मोहन 10 यूनिट काम कर सकते हैं। और कितना यूनिट बचा है? 30 यूनिट कंप्लीट हो गया 60 में से, तो कितना यूनिट बचा है? 30 यूनिट वर्क बचा है भाई। 30 यूनिट काम जो है राम, श्याम, मोहन ने मिलकर 2 दिन में खत्म कर दिया। तो बचा हुआ काम क्या है? आपका बचा हुआ काम है, आपके कुल काम में से आप 30 घटा देंगे तो बचा हुआ काम कितना है? 30 यूनिट। तो यहां पर आपने कंपैरिजन किया तो कितना गुना है? 3। मतलब यदि 3 दिन तक राम और मोहन मिलकर काम करेंगे तो शेष काम को पूरा कर देंगे। तो आपका आंसर कितना दिन आ गया? 3 दिन। 3 दिन राम और मोहन मिलकर काम को पूरा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं। थर्ड में कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, सी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने और 3 दिन बाद बी ने, देखिए 2 दिन बाद ए ने और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम सी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15, 20। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। चार क्या है? 12, 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम कितना आना है? 60 यूनिट। तो यहां से ए का एक दिन का काम कितना आएगा? ए का एक दिन का काम आएगा 6 यूनिट। बी का एक दिन का यूनिट कितना काम आएगा? 4 यूनिट। और सी का कितना आएगा? 3 यूनिट। अब 2 दिन बाद ए काम को छोड़ता है, इसका मतलब 2 दिन तक तीनों काम करते हैं। तो ए, बी और सी का जो एक दिन का काम है वो कितना है? 13 यूनिट। यदि 2 दिन का काम निकाले तो 2 दिन में कितना काम कर डाला इन लोगों ने? 26 यूनिट काम को पूरा कर दिया। अब 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, तो 2 दिन बाद ए काम को छोड़ता है तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 7 यूनिट। बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 7 यूनिट। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं हमारा कुल काम कितना है? 60 यूनिट। 60 यूनिट में से 26 यूनिट घट गया तो कितना बचा आपका? 34 यूनिट वर्क अभी क्या हुआ है? बचा है। अब 7 यूनिट काम है। अब इसमें भी कितने दिन तक काम करेगा? पहले आप देखते हैं। 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। देखिए 2 दिन बी, ए, सी, बी तीनों थे, बी एक दिन और काम करता है, तो बी एक और दिन सी के साथ कम करता है तो 7 यूनिट काम कर देता है। 7 कर देता है, इसका मतलब 34 में हमें 7 यूनिट घटाना है तो कितना आया? 27 यूनिट। ठीक। अब यहां पर देखिए, अब अकेला बचता कौन है? अकेला बचा ये आपका तीसरा दिन है, थर्ड डे हो गया। थर्ड डे में बी और सी मिलकर 7 यूनिट करते हैं। अब आपका जो फोर्थ डे आता है तो यहाँ पर सी अकेला बचता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करता है? तो पहली बात तो हम शेष काम निकाल लेते हैं, जो कि बचा कितना है? 27 यूनिट। तो सी को करने कितने यूनिट है? 27 यूनिट। और सी एक दिन में कितना कर सकता है? 1 डे वर्क कितना है सी का? तो एक दिन में सी कर सकता है 3 यूनिट काम। तो 27 करने में इसको कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेष काम है उसको सी करने में कितना टाइम लगेगा? 9 दिन लगाएगा, 9 डेज लगाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। देखिए अगर आपसे पूछेगा कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगा,
तो 2 यहाँ हुआ, तीसरा दिन ये हुआ, और 2 3 कितना हो गया आपका, 2 1 3 दिन हो गए, 3 और 9 कितने दिन हो गए, 12। तो कुल काम कंप्लीट होने में 12 दिन लगा, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि शेष काम सी ने अकेले कितने दिन में किया। तो सी ने केवल 9 दिन में, बचा हुआ काम था 27 यूनिट, इसको सी ने 9 दिन में लगाया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जब हमसे कह रहा है कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ता है, तो हम क्या करते हैं, हमने ए बी सी तीनों का काम लिया हुआ है, तो हमें 2 दिन तक तीनों को काम लेना है। 2 दिन बाद ए छोड़ दिया, लेकिन बी जो तीसरा दिन है तो बी अकेले काम नहीं करेगा, बी सी के साथ काम करेगा। सी एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर अंत तक काम में लगा हुआ था, लेकिन हमें ये समझ के रखना है कि जब तीनों काम कर रहे हैं तो उसमें ए बी सी तीनों आएंगे। जब ए काम छोड़ दिया तो भी बी सी के साथ है, सी तब भी वहां काम कर रहा है। हमें केवल ये नहीं करना कि हम ए बी का निकाल लेंगे, ए बी का बी का निकाल लेंगे, हमें पहले तीनों का निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें 2 का निकालना पड़ेगा, बी और सी का, फिर लास्ट में जो काम बचा हुआ है उससे हम सी का निकाल लेंगे। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप ध्यान से, थोड़ा स्पीड कम करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। आराम से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको भी आराम से समझना है और घबराना नहीं है। डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैथमेटिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए और बी अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में का जो भी है दीवार थी। ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने में कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि काम जो है 8 दिन में पूरा हो जाए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूरा कार्य कंप्लीट होना है, जो कंप्लीट वर्क है वो 8 दिन में होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी दोनों साथ में काम करते हैं, ए काम करने में 10 दिन लगाता है और बी काम करने में 15 दिन लगता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह बताना है कि कितने दिन पहले काम छोड़ दे कौन, बी, काम पूरा होने के पहले, शुरू होने के बाद। कि ये 3 क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है कि जो आपका वर्क है, वर्क बिफोर कंप्लीटिंग वर्क, कार्य समाप्त होने के पूर्व। तो यहां पर क्या किया जाता है, जैसे यहां पर कह रहा है कि दोनों मिलकर जो कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कितने दिन पूर्व, काम कंप्लीट होने के कितने दिन पूर्व आपका बी जो है वो काम छोड़ दे कि काम 8 दिन में पूरा हो जाए। तो यहां पर पहले तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 30 यूनिट, 30 यूनिट। ठीक है, ए का जो एक दिन की क्षमता है वो 3 यूनिट है और बी की जो एक दिन की क्षमता है वो कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि टोटल जो इसका वर्क है वो 8 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाए। तो बी को कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि ए और बी का एक दिन का काम कितने का है, 5 यूनिट का। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 8 दिन। हमें यह मान के चलना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो व्यक्ति के काम छोड़ने की बात कह रहा है उसने काम नहीं छोड़ा। यदि ये दोनों व्यक्ति काम करते तो काम कितने दिन। अच्छा हाँ, आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है कि क्वेश्चन में कह रहा है छोड़ने के लिए और हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहा। हमें ऐसा मानना है कि दोनों व्यक्ति साथ में काम करते तो 8 दिन में कितना काम होता। तो दोनों व्यक्ति यदि साथ में काम करते तो 8 दिन में वो कितना काम कर देते, वो 40 यूनिट काम कर देते। लेकिन हमें 40 यूनिट काम नहीं कराना, क्योंकि हमारा काम कितना है, 30 यूनिट काम कराना है। तो
तो हम क्या करेंगे, हमारा एक्स्ट्रा वर्क जो हो रहा है वो कितने यूनिट का है, एक्स्ट्रा वर्क जो हो रहा है आपका वो है 10 यूनिट का। कितने यूनिट का हो रहा है, 10 यूनिट का हो रहा है। तो अब हमें क्या पता लगाना है कि जो हमारा बी है, बी जो है वो कितने दिन पहले पूर्व कर दे कि हमारा काम 8 दिन में पूरा हो जाए। तो 10 यूनिट ज्यादा हो रहा है तो हम पीछे चले जाते हैं कि इसको 30 करने के लिए हमें कितने यूनिट कम करना है, 10 यूनिट। अब देखिएगा बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। तो बी 10 यूनिट काम कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो 5 कार्य पूरे होने की यदि 5 दिन पहले काम छोड़ देते हैं तो ए उस काम को कितने दिन में पूरे कर सकते हैं, 30 दिन में। तो हमारा आंसर आएगा कि जो बी है वो 5 डेज बिफोर काम को छोड़ देगा तो काम जो है आपका 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन पहले आप इसमें ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमने उससे टोटल वर्क निकाल लिया 30 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं, बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं। अब बात ये हो रही है कि 8 दिन में कार्य पूरा करने के लिए बी को कितने दिन पहले काम छोड़ना पड़ेगा। तो अब इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि यदि दोनों 8 दिन काम करते तो कितना काम हो जाता, दोनों 8 दिन काम करते तो कितना काम हो जाता, 40 यूनिट। लेकिन हमारा टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट। मतलब कितना ज्यादा काम हो रहा है, 10 यूनिट। मतलब 10 यूनिट काम चाहिए ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखना है कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 20 यूनिट, 2 यूनिट। तो 10 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन। मतलब अगर 8 दिन में कार्य पूरा हो रहा है तो कार्य पूरे होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देगा, तब यहाँ पर कार्य जो है पूरा वो कितने दिन में हो पाएगा, 8 दिन में हो पाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएंगी चीजें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप कहेंगे मैं इस टाइप के और क्वेश्चन ले आऊंगी, लेकिन बेसिकली सब में यही रूल फॉलो होगा। तो हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है ए जो है, बी है और सी है। ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों कार्य को रिस्पेक्टिवली 36 डेज में, 54 डेज में और 72 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो इन सभी का एलसीएम आएगा 216 आएगा। तो टोटल वर्क कितने यूनिट हो गए, 216 वर्क हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक दिन में कितना काम होगा, तो 6 यूनिट काम होगा। 6 6 36, 6 कैरी, 6 3 जा 18 6 यूनिट होगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर 216 36 हाँ 6 यूनिट है, ठीक। 6 यूनिट आएगा और 54 में कितने टाइम पे जाएगा, 4 यूनिट। और 32 में कितना जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, तो आपको क्या मिला, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम देख लेते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 36, 54, 72 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन पूरा काम होने से पहले 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। बारह दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो देखिए काम पूरा होने के पहले, अब क्या क्वेश्चन में रहा है
कि यदि काम आरंभ होने के 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कितने दिन बाद? 8। तो देखिए यहाँ पर हमको सिंपली करना क्या होता है बेटा, इसको समझिएगा, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। जितने दिन पहले काम छोड़ने को कह रहा है, हम मानते हैं उसने काम नहीं छोड़ा, उसने काम किया। तो यदि उसने 8 दिन काम किया होता, एक दिन का 6 है, तो 8 दिन का काम उसका कितना होता? 48 यूनिट। सिमिलरली बी को कह रहा है कि यदि वो 12 दिन पहले काम छोड़ दिया होता, तो 12 चौके के कितना होता है? 48 यूनिट। मान लेते हैं ये दोनों काम नहीं छोड़ते, तो 8 8 हुआ 16 और ये आया आपका 96 यूनिट। 96 यूनिट काम बढ़ जाता। यदि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 8 दिन पहले काम छोड़ता, बी 12 दिन पहले काम छोड़ता, तो हमने मान लिया उन्होंने काम क्या किया है? छोड़ा ही नहीं। तो हम उसका निकाल लिया कि 96 यूनिट वर्क और हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 216 में 96 और जुड़ गया, तो कुल काम कितना हो गया? ये आपका हो गया 312 यूनिट। मतलब हमने मान लिया कि यदि काम नहीं छोड़ते तो कितने यूनिट काम हो जाता? 312 यूनिट। अब अपन को सिंपली क्या करना है, हमको देखना है ए बी सी तीनों मिलकर जो है कितने, एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 यूनिट काम करते हैं। तो हमें देखना है हमारा जो आंसर है, आंसर क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूरा काम कब होगा, कंप्लीट वर्क कब होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है कि आपका जो अब नया वर्क आया है, इसे आप टोटल एक दिन के यूनिट वर्क से डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है कि यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, 26 हो गया, कितना बचा? 52 बचा। 13 चौके 52, तो 24 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो भी कह रहा है इतने दिन काम पूर्व होने के इतने दिन क्या हो रहा है, पहले काम छोड़ रहा है, तो आप तो पहले उतने दिन का काम निकाल लीजिए। काम निकालने के बाद जो आपने टोटल वर्क निकाला है एलसीएम के थ्रू, उसमें आप उसको ऐड कर दीजिए। अब वो आपका टोटल काम है। अब आपका प्रश्न जो पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि आपको पूछता है कि काम पूरा होने के पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है, तब तो आपको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। लेकिन यदि कहेगा कि काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ता है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? उस व्यक्ति का काम निकाल के आपको उसमें माइनस करना होता है। जैसे कि हम अब फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो उसमें हमें दो संख्या दी थी 10 और 15। हमने दोनों का एलसीएम निकाल लिया था 30 यूनिट। अब पहला कर रहा था कितना? 3 यूनिट वर्क, और दूसरा कितना था? 2 यूनिट। मे भी आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद चीजें क्लियर हो जाए। फिर क्वेश्चन जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बाद की बात हो रही, कार्य शुरू होने के बाद। तो 2 दिन बाद, तो पहले हम ए का काम निकाल लेते हैं। ए का 2 दिन का काम कितना है? 5 यूनिट। तो कह रहे हैं 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष काम कितने में करेगा? तो देखिए जब बाद कहता है तो हमने ए का 2 दिन का काम निकाल लिया, 5 यूनिट हम इसमें से माइनस कर देते हैं। हमारा कितने यूनिट आया? 25 यूनिट आया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शेष काम बी ने अकेले कितने दिन पे पूरा किया। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में जो काम आता है उसे हम आगे सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि जो भी हमारा वर्क आता है और जितने दिन बाद छोड़ने का कह रहा है कि काम खत्म होने के पहले, उसको हम निकाल के ऐड कर देते हैं और हम इसको वहां पर यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब माइनस करने के बाद हम दोनों का क्या निकालेंगे? हम ए और बी के एक दिन का काम निकालेंगे, जो कि कितना है? 5 यूनिट। अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि वो एक 5 यूनिट कर रहा है तो बस नया काम कितना है? 25 यूनिट। 25 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 25 दिन को 5 दिन में करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन कितने डेज आ रहा है? 5 डेज। और हमने प्रीवियसली जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप बैक करके देख सकते हैं, उसका भी आंसर 5 आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको उस मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिएगा ए ने काम को 5 यूनिट में सॉल्व किया, मतलब ए का एक दिन का कितना है? 3 यूनिट। बी का एक दिन का कितना है? 2 यूनिट। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद क्या हो रहा है? चला जा रहा है, मतलब 2 दिन तक दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 गुणे 2 10 यूनिट काम कर रहे हैं। हमने यही किया था। तो 10 यूनिट काम पूरा हो गया। तो अब हम क्या निकाले थे कि तीसरे दिन अब कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तीसरे दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। बी का एक दिन का काम कितना है?
2 यूनिट, तो बचा हुआ 20 यूनिट काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 20 यूनिट 10 दिन का टाइम लगेगा। तो 10 दिन का टाइम क्या लगेगा? उसे पूरा करने में लगेगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि बचा हुआ काम को बी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 10 यूनिट का लगेगा। और यदि दोनों मिलकर करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? 5 यूनिट लगेगा। तो आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कार्य खत्म होने के पहले बोलता है, तो हमें ये मान के चलना होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उस काम को नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझने की कोशिश करनी है, जब हम ये निकाल लेते हैं जो व्यक्ति ने काम नहीं छोड़ा होगा तो उस पर्टिकुलर डेज में उसने कितने काम किए, हम टोटल वर्क में उसको ऐड करके फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो से जुड़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, और मेरे चैनल पे दोबारा आकर जरूर देखें और मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।